इस वीडियो में हम लोग मार्गरेट एटवुड की एक फेमस पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है दिस इज अ पिक्चर ऑफ मी। दोस्तों ये जो पोएम है ज़्यादा बड़ी पोएम तो नहीं है लेकिन एक फेमिनिस्ट पोएम है। मैं आपको पहले तो इस पोएम का टेक्स्ट समझाऊंगा, उसके बाद मेन आइडिया समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी। पहले इस पोएम का टेक्स्ट समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों लिखी गई होगी। इट वॉज टेकन सम टाइम अगो। ये कई साल पहले इस फोटो को लिया गया था। खुद की फोटो के बारे में बता रही है यहाँ पर स्पीकर। एट फर्स्ट इट सीम्स टू बी अ स्मीयर्ड प्रिंट। पहली नज़र में जब आप इस फोटो को देखोगे तो लगेगा जैसे इस फोटो का प्रिंट फैल चुका है। ब्लर्ड लाइंस एंड ग्रे फ्लैग्स ब्लेंडेड विद द पेपर। बड़ी ब्लरी सी लगेगी, पुराने ज़माने की फ़ोटो है तो ग्रे कलर के धब्बे भी पड़ चुके हैं इसके ऊपर। ऐसा लगता है फ़ोटो पर जो कलर है और शेप है वो पेपर के साथ में मिक्स हो गया है, ब्लेंड हो गया है। आपको भी पता है जब फ़ोटोज़ पुरानी होने लगती है तो उनका कलर फैलने लगता है, वो ब्लर होती जाती है, पेपर के साथ में उनका कलर ब्लेंड होने लगता है। तो पहली नज़र में ये कहती हैं समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फ़ोटो में आखिर है क्या। देन एज यू स्कैन इट, और फिर जब आप ठीक से उस फोटो को स्कैन करते हो, अपनी आंखों से समझने की कोशिश करते हो, यू कैन सी समथिंग इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो तुम्हें दिखाई पड़ता है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में कुछ है। अ थिंग दैट इज़ लाइक अ ब्रांच। एक ऐसी चीज़ जो किसी पेड़ की ब्रांच सी लगती है। पार्ट ऑफ अ ट्री, यहाँ पे कह भी देती है पार्ट ऑफ अ ट्री, किसी पेड़ की ब्रांच होगी। अब ये पता नहीं कि वो किस पेड़ की ब्रांच है, बेल्सम ट्री की ब्रांच है या फिर स्प्रूस ट्री की, ये तो पता नहीं, लेकिन ट्री ब्रांच है इतना पता है। एमर्जिंग, एमर्ज कर रही है, दिखाई पड़ रही है उस फोटो के अंदर। एंड टू द राइट, और अगर फोटो के राइट कॉर्नर में आप देखोगे, हाफ वे अप व्हाट ऑट टू बी अ जेंटल स्लोप, अ स्मॉल फ्रेम हाउस। यहाँ पर वो बोलती है कि अगर आप राइट कॉर्नर में देखोगे ना, फोटो के राइट साइड में जब देखोगे तो एक स्लोप सा दिखेगा, एक ढलान सी बनी हुई दिखेगी। वो उस पर कोई एक घर बना हुआ है, छोटे से घर की छत है। अ स्मॉल फ्रेम हाउस भी बोला है यहाँ पर, एक छोटे से घर की छत है, एक फ्रेम है लकड़ी का फ्रेम, उस पर एक घर खड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये एक फ़ोटो है जिसमें राइट साइड में एक घर बना हुआ है और लेफ्ट साइड में एक ट्री की ब्रांच है। और फिर वो बताती है इन द बैकग्राउंड देयर इज़ अ लेक, और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो एक झील है, लेक। एंड बियॉन्ड दैट सम लो हिल्स, और उस लेक के पीछे छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई है। तो इस तरह से सीन है एक फ़ोटो का। अब हमें लग रहा है कि स्पीकर जो है वो इस फोटो में बीचों बीच में खड़ी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ से पोम थोड़ा ट्विस्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या बोलती है, द फोटोग्राफ वॉज टेकन द डे आफ्टर आई ड्राउन। ये फोटोग्राफ तब ली गई थी, जो फोटो में आपको झील दिखाई दे रही है उसमें मैं डूब गई थी उसके अगले दिन। यानी जब ये फोटोग्राफ ली गई उसके एक दिन पहले ही मैं झील में डूब गई थी। और जिस वक्त ये फोटो ली गई है, आई एम इन द लेक, मैं उस झील के अंदर हूँ, इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर। अगर आप बीचों बीच देखोगे फोटो के, जस्ट अंडर द सरफेस, अगर आप उस झील की सरफेस को देखोगे उसके अंदर मैं हूँ, सतह के नीचे मैं हूँ पानी में, मतलब मेरी लाश है वहाँ पर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वेयर प्रिसाइसली। मैं एग्जैक्टली आपको जगह तो नहीं बता सकती कि कहाँ पर मेरी लाश है, और टू से हाउ लार्ज एंड हाउ स्मॉल आई एम, ये भी नहीं बता सकती कि मैं कितनी बड़ी थी या कितनी छोटी थी जिस वक्त मैं डूबी। द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन लाइट इज़ अ डिस्टॉर्शन, क्योंकि पानी के ऊपर जब लाइट पड़ती है ना तो उससे डिस्टॉर्शन होता है, बॉडी का साइज घटता बढ़ता रहता है। लेकिन बट इफ़ यू लुक लॉन्ग इनफ इवेंचुअली यू विल सी मी। लेकिन जब आप थोड़ा और टाइम देकर गौर से मुझे इस पिक्चर में देखने की कोशिश करोगे, यू विल सी मी, डेफिनेटली यू विल सी मी, तुम मुझे देख पाओगे। तो इस तरह से ये एक पोएम थी दोस्तों। अब ये लिखी क्यों गई होगी, इस पे क्या वैल्यू मिलती है हमको, आपको ध्यान देना है यहाँ पर इस पोएम को पढ़ते वक्त, कि यहाँ पर शुरू से हमें क्लियरली नहीं बताया गया है कि स्पीकर पिक्चर है इसकी मेन फ्रेम में है या नहीं, क्योंकि ये तो हमें आधी पोएम होने के बाद में पता चलता है कि वो डूब चुकी है। ये तो सिर्फ एक सीन है, इस फोटो में कोई इंसान नहीं है भी या नहीं है ये पता नहीं। देखो वो इस पोएम में बताने की कोशिश कर रही है कि हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री को लेकर लोगों की समझ वैसे ही बनती है जैसे इसको प्रेजेंट किया जाता है, हिस्ट्री को प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर ये एक फेमिनिस्ट काइंड ऑफ पोएम है, अगर आप ठीक से समझो तो। यहाँ पर वो कहना चाह रही है कि हिस्ट्री वही लिखता है जिसके हाथ में पावर होती है,
छोटे लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें इम्पोर्टेंट समझा भी नहीं जाता। हिस्ट्री हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। रिकॉर्ड रखने वाला इंसान हिस्ट्री को अपने हिसाब से शेप देता है। जैसे यहाँ पर वो इस पोएम में कहने की कोशिश कर रही है कि मैं हूँ इस पिक्चर में, बस पानी के नीचे हूँ, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं हूँ, कहीं गई नहीं, मैं हूँ, वहीं हूँ। जैसे हिस्ट्री में महिलाएं दिखाई नहीं देती क्योंकि हिस्ट्री मर्दों ने लिखी है, और सिर्फ तुम्हें अगर पावरफुल लोग दिखाई दे रहे हैं हिस्ट्री में जिसने हिस्ट्री लिखी है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा था ही नहीं, था। दूसरी बात ये कि सच को लेकर सबका नज़रिया अलग होता है। सच हमेशा सब्जेक्टिव होता है। जैसे इस मामूली सी फोटो में सब कुछ अपने नज़रिए से बताया स्पीकर ने। इतना डिटेल से बताने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रह गई। बहुत सारी चीज़ों में आपने कोष्टक लगा दिए, उन चीज़ों में आप श्योर भी नहीं हो। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि सच जो होता है सबका अलग होता है। सच बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है। ये भी एक चीज़ है इस पोएम में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेन आइडिया समझ में आया दोस्तों। एक तो हिस्ट्री को लेकर ये थोड़ी सी फेमिनिस्ट पोएम है, और दूसरा सच को लेकर। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों ढंग से। और भी डिटेल्स इसको डिस्कस करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।